Hello students. So class 8 SST and resources and development part 2. Clear? And our first chapter is resources, and just roll on our chapters where we left in next last class. It was the human made resources, वे रिसोर्सेज जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? एक्चुअली द पीपल मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। जो पीपल्स होते हैं यूज द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मनुष्य जो है वो प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं का और ज्यादा, उन वस्तुओं को और ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। किसके द्वारा? अपने नॉलेज के द्वारा, स्किल अपने कौशल के द्वारा और अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा। मतलब प्रकृति से जो मनुष्य को चीजें प्राप्त है उन चीजों को ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी अपने स्किल्स के द्वारा जो है वो और ज्यादा यूजफुल बनाते हैं, या ऐसी चीजें जो कि रिसोर्सेज नहीं है और उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको यूजफुल चीज बना दी जाती है। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। सो वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाते हैं। That is why human beings are special resources। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को भी एक स्पेशल रिसोर्सेज कहा जाता है, क्योंकि वह प्राकृतिक संसाधनों को जो है वो बेस्ट यूज में लाने के लिए अपने नॉलेज को यूज लेता है, और कई चीजें ऐसी हैं जो कि यूज में नहीं आती पर उनको यूजेबल बना देता है। क्लियर? That is why human beings are special resources. People are human resources. It is most important because peoples are resources. Yes, people are resources. Why? Because the people have knowledge, skills, and we have technology to convert anything in the resources, or we can make the best use of a simple resources. Clear? People are human resources. Education and health help in making people a valuable resources। एक तो शिक्षा और एक हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य जो है वो मेकिंग पीपल्स, लोगों को बनाता है a valuable resources। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है, संसाधन बनाता है। Improving the quality of people's skills so they are able to create more resources is known as human resources development। लोगों के अंदर स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करके हम लोगों के अंदर जो है वो रिसोर्सेज को क्रिएट करने की और ज्यादा एबिलिटी को इनहेंस करते हैं, और इसी को हम जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? अब आता है बात जो है वो बात आती है कन्वर्जिंग रिसोर्सेज। कन्वर्जिंग रिसोर्सेज क्या होता है? जो है वो संसाधनों का संरक्षण। कन्वर्जिंग रिसोर्सेज वो है जो है संसाधनों का संरक्षण है। कंजर्विंग रीजन, अब ये कंजर्विंग का मतलब होता है, अब एक्चुअल वर्ड तो कंजर्व है, संरक्षण, पर या कंजर्विंग मतलब हमें करना पड़ेगा कंटिन्यू क्या? रिसोर्सेज का संरक्षण, क्योंकि जो रिसोर्सेज हम रिसेंटली यूज ले रहे हैं वो अब धीरे धीरे जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इनका बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, हम इनको बहुत ज्यादा उपयोग में ले रहे हैं, आवश्यकता से अधिक उनका दोहन कर रहे हैं। तो इनका जो है वो इनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा एसेंशियल हो गया है। ठीक है, तो कंजर्विंग रिसोर्सेज के अंदर जो है वो मोना हैड अ नाइटमेयर। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम जो नेचर्स के थ्रू दिए गए हमको कई तरह के गिफ्ट्स हैं, उनको अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, अर्थ की सिचुएशन क्या होगी, उसका जो है एक इमेजनरी आपके सामने
इमेजनरी नाइटमेयर प्रस्तुत किया गया है जो कि मोना को आया है। नाइटमेयर का मतलब होता है सपना। सो मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना को एक सपना आता है रात को। शी ड्रीम्ड, उसको सपना आता है दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, अर्थ पर जितना भी पानी है वो सारा पानी सूख गया है। एंड ऑल द ट्री कट डाउन, और सारे जो वृक्ष है वो काटे जा चुके हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कहीं पर भी किसी भी तरह की छाया नहीं है क्योंकि पेड़ काटे जा चुके हैं। एंड नथिंग टू ईट, और कुछ भी खाने के लिए नहीं है, और ड्रिंक, और कुछ भी पीने के लिए नहीं है, सब ड्राइड अप हो गया है। ठीक है। सो people were suffering and roaming around the desperately looking for the food and the sack. लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं निराशा के साथ में, और वो लोग जो है वो तलाश कर रहे हैं खाने की और शेड की, मतलब कहीं उन्हें आश्रय मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, उनको खाने के लिए कुछ मिल जाए। परंतु मनुष्यों ने प्रकृति का इतना ज्यादा दोहन कर लिया कि प्रकृति के पास से मनुष्य को देने के लिए कुछ रहा ही नहीं। ऐसी कंडीशन पर लोग पहुंच गए। क्लियर। ये उसको नाइट में आया तो शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम एंड अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ऐसा हो सकता है, सच्ची में हो सकता है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। यस, हाँ, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने कहा। इफ वी वर नॉट केयरफुल then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable one can definitely get exhausted। तो क्या होगा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं है रिसोर्सेज के बारे में, संसाधनों के बारे में, संसाधनों के उपयोग के बारे में, अगर हम जो है वो केयरफुल नहीं है तो क्या होगा, then even the renewable resources can become very scarce। तो renewable resources जो है ना वो भी बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। and the non-renewable one can definitely get exhausted। और जो non-renewable resources हैं जो कि हमने नीचे पढ़ा है, जिसको वापस प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है, उसको बना नहीं सकते, उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते, तो उनका लूप जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। What can we do about it? हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? राजू ने पूछा। लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा, बहुत कुछ अम्मा ने रिप्लाई दिया। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, एक तो जो रिसोर्सेज है उसको आपको बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतने ही रिसोर्सेज को हमें यूज में लेना चाहिए। We have to be more and more careful about the resources because it is not unlimited. Clear? All resources are not unlimited, so we have to be very careful about that. Using resources carefully and giving them time to get renewed, it is called the resource conservation। मतलब एक तो रिसोर्सेज का बहुत ही सोच समझ के उपयोग करना, और जिन रिसोर्सेज का हम उपयोग कर रहे हैं उनको वापस साइकिल में आने के लिए उनको समय देना, वो कहलाता है रिसोर्सेज कन्वर्जेशन, मतलब संसाधनों का संरक्षण। जैसे हम पेड़ों को काटते हैं, उसकी लकड़ी को काम में लेते हैं, तो हमें वापस जो है वो प्लांटिंग करनी चाहिए, पौधों का रोपण करना चाहिए, पौधों को बड़ा होने के लिए उनको स्पेसिफिक जो है वो एनवायरमेंटल और सराउंडिंग देनी चाहिए, उनको बड़ा होने देना चाहिए। तब हमें जो है वो एक इक्वल पेस लेकर चलना पड़ेगा ताकि हम उस रिसोर्स को कंटिन्यू यूज ले सकें। क्लियर? इसको ये क्या कहलाती है? ये रिसोर्स कन्वर्जेशन कहलाती है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, रिसोर्स को यूज करने में बैलेंसिंग जो है वो बहुत ज्यादा अत्यावश्यक है। ठीक है। एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड, और उनको भविष्य के लिए बचाना जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत पोषणीय, मतलब आपको कंटिन्यू रिसोर्स जो है वो अवेलेबल होता रहे, आप एक ऐसे प्रोसेस में है तो वो सतत पोषणीय जो है वो रिसोर्सेज या डेवलपमेंट
कहा जा सकता है, क्योंकि आप साथ ही साथ जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हो उन संसाधनों को आप साथ ही साथ वापस जो है वो रिक्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ द कंजर्विंग रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे उनके तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। हर व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे सकता है, और वो कैसे दे सकता है कि वो जो कंजप्शन करता है, जो संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का वो उपयोग करता है, उपभोग करता है, वो उसको सोच समझ के करना चाहिए, या जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। और रिसाइकलिंग और जो है वो पुनर्चक्रण करना चाहिए, रिसाइकलिंग होनी चाहिए, एंड रीयूजिंग, और उनका वापस रीयूज मतलब पुनः उपयोग होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं। एक तो आप जो है उसके जो है वो कंजप्शंस पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, दूसरा रिसाइकलिंग करेंगे, और तीसरा रीयूजिंग करेंगे। इट इज वेरी एसेंशियल, अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस, और इससे वास्तव में जो है वो बहुत ही फर्क पड़ेगा, डिफरेंट आएगा, बिकॉज ऑल और लाइव्स आर लिंक्ड, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। जब हम संसाधनों का उपयोग सोच समझ से करेंगे तो संसाधन भी जो है वो वापस हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। क्लियर? और सारे ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से जुड़े हुए, अगर वो सभी इसमें सहयोग करते हैं, सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सब मिलकर हम संसाधनों को वापस, उनका बैलेंस को वापस ला सकते हैं। That evening the children and their friends made packets and the shopping bags out of the old newspaper. सभी बच्चे शाम को मिलकर जो है वो कई तरह के पैकेट और बैग्स वगैरह बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं पुराने न्यूज़पेपर से, पुराने कपड़ों से, बास्केट फ्रॉम द बैम्बो स्टिक्स से भी वो बास्केट बनाते हैं। ठीक है, एंड वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। हम उन सभी फैमिलीज को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनको हम जानते हैं। सेड मोना ने कहा, आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज, और क्योंकि हम ये बहुत अच्छे रीजन के लिए कर रहे हैं, सेड मुस्तफा, टू सेव अवर रिसोर्सेज, हमारे संसाधनों को बचाने के लिए, एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव। अगर संसाधन नहीं रहेंगे तो अर्थ भी अलाइव नहीं रह सकती है। Why? Because the balancing of these resources are directly linked to the atmosphere. Clear? So अगर हम संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा, इससे जो है वो सीधा एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और एनवायरनमेंट भी अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहा तो ह्यूमन बीइंग का और क्रीचर्स का, और जो लिविंग क्रीचर्स है उनका जो एग्जिस्टेंस भी अर्थ में खतरे में पड़ जाएगा, अर्थ पर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जो है ये पूरी अर्थ को अलाइव रखने का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या? कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब दैट आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। मैं आपको जो है वो बिल्कुल केयरफुल होने वाला हूँ और बिल्कुल पेपर को वेस्ट नहीं करूंगा, सेड जसी ने कहा। Many trees are cut down to make papers, she explained. उसने कहा कि बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, क्योंकि पेड़ों से की लुगदी से ही, उनके पत्तों की लुगदी से, उनकी छाल से जो है वो जो स्टेम की जो छाल होती है उससे ही जो है वो कागज बनाए जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, तो अब मैं पेपर का यूज बहुत ही सोच समझ कर करूंगा। सो I will see the electricity is not wasted in my house. मैं ये ध्यान रखूंगा, मुस्तफा ने कहा कि मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरे घर पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कॉइल। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जल और कोयले से बनती है, तो अगर ज्यादा कोयला अगर अपन उपयोग में लेते हैं, इसका मतलब अपन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज में ले रहे हैं, उनका जो है वो अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो इससे भी एनवायरनमेंट पर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका मैं ध्यान रखूंगा। सभी अपनी भी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। आशा ने कहा कि मैं ये ध्यान रखूंगी कि मेरे घर पर पानी का दुरुपयोग बिल्कुल ना हो, पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की हर एक बूंद बहुत मूल्यवान है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, सब मिलकर हम एक चेंज ला सकते हैं, हम
एक बहुत बड़े रिवोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। एंड कॉज द चिल्ड्रन, सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर ऐसा कहा है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ये कुछ चीजें हैं, सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, जो इनके दोस्तों ने करी। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या? अगर आप नेचर को बचाना चाहते हैं, रिसोर्सेज को जो है बचाना चाहते हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए या उनको कंजर्व करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, सो व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए आप क्या करेंगे? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide. इस पूरी अर्थ पर जो है वो ह्यूमन बींग्स का और ऑल लिविंग बींग्स का जो एग्जिस्टेंस है वो केवल नेचर और इन रिसोर्सेज की बैलेंस की वजह से है। अगर हम इनको जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाते, उनको मेंटेन नहीं रख पाते, तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और हमारे पास में ये जो है मेंटेन करने का पावर भी है, हमारे पास में एबिलिटी भी है कि हम ये काम कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, और ये हमारी ड्यूटी है ये एंश्योर करना कि ऑल यूजेस ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वे सभी सतत पोषणीय, जो कि काम में आने वाले हैं, वे सभी सतत पोषणीय हो। और द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। इस पूरी अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग भिन्नताएं हैं, चाहे वो पर्यावरण में हो, एनवायरमेंट में हो, चाहे वो लैंडस्केप में हो, जितनी भी डाइवर्सिटी है अर्थ पर, वो कंजर्व्ड हो, वो संरक्षित हो। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। और नेचुरल एनवायरमेंट को जो हम क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको जो हानि पहुंचा रहे हैं हमारे कारखानों के द्वारा या माइनिंग के थ्रू, और भी कई सारे रीजंस हैं जिसके थ्रू हम एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उन सबको हमें जो मिनिमाइज करना होगा वो हमें कम से कम करना होगा। तो इस तरह से जो है वो सब प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के सभी फॉर्म्स को, सभी रूपों को आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए, अलग अलग प्राणियों को। इस कहने का मतलब इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स वैलिटी एंड द डाइवर्सिटी, अर्थ की जो है वो डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, और उसको और ज्यादा जो है वो बढ़ावा देना चाहिए, और ज्यादा प्रगति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। मिनिमाइज द डिप्लेशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लेशन हो रहा है, मतलब उसका बहुत अत्यधिक दोहन हो रहा है, अत्यधिक उसको उपयोग में लिया जा रहा है, तो उसको लिमिटेड करना चाहिए। एंड द चेंजेस पर्सनल एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, हमारा पर्सनल एटीट्यूड, हमारा व्यक्तिगत जो एटीट्यूड है वो हमें चेंज करना चाहिए। एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड है वो हमें चेंज करना चाहिए। हम एनवायरनमेंट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। अनेबल द कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और जो जितनी भी कम्युनिटी जहाँ पर भी रहती है, जिस किसी पर्यावरण, जिस किसी एनवायरनमेंट में वो रहती है, उनको उनके पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। सो एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर पेज नंबर 3 पर है, जहां पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के ऊपर वाला पैराग्राफ, जहां लिखा है द distributions of the natural resources depend upon a number of the physical forces like the terrain, climate and the altitude. The distributions of the resources is unequal because these factors differ so much over the earth. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 3 पे। What is resources conservation? Resources conservation क्या है? ये तो हमने यहाँ पर पढ़ा है, पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है। रिसोर्सेज कन्वर्जेशन जो है वो यूजिंग रिसोर्सेज कन्वर्जेशन एंड गिविंग देम टाइम टू गेट द रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कन्वर्जेशन। ठीक है,
और थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी और इसको बुक में से एज इट इज लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर फिर भी अगर अपन इसका आंसर बुक से लेते हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स की पहली लाइन से स्टार्ट होता है पेज नंबर 3 में। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge, skill and the technology to do so, ठीक है, and that is why people being are a special resources, क्लियर। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो स्पेशल रिसोर्सेज हैं, ये इसका आंसर है। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। द बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द further or the future is called the sustainable resources or the developments। दिया हुआ है इसके अंदर पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पे इसका आंसर दिया हुआ है। और जो टिक द करेक्ट आंसर के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट मेक सब्सटेंस रिसोर्सेज, तो इसके अंदर है जो आंसर है वो है सी। आंसर क्या है? सी, क्वांटिटी। एंड सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन सा है? ए है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। और थर्ड है कंप्लीट द स्टेटमेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ए दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, इसका भी ए है, ठीक है। ये आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है जिसका नाम होगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर ये क्वेश्चन करने हैं, क्लियर? ओके।